ये आपका ट्रेंड लाइन भी वही चल रहा है। ये ट्रेंड लाइन वैसे ठीक तो है। खतरा अभी टला नहीं है, मैं यही कहूँगा कि खतरा अभी टला नहीं है। इसका लेफ्ट साइड का बॉटम जो है वो देख लीजिएगा, जो आपने ट्रेंड जहाँ से शुरू किया है ये वाला। हाँ नहीं नहीं, नीचे 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 और लेफ्ट आ जाइए, 2023 के पास आ जाइए। यहाँ तक से खतरा मतलब टला नहीं है ना, इस चीज़ का ध्यान रहे। जी जाना नहीं जाना वो बात की बात है, लेकिन हमको अपनी तैयारी एक सोच से करनी होती है, सोच उसकी रखिएगा। जी ठीक है। अब इस चार्ट पे मैं आपसे पूछता हूँ, खतरा हमें दिख रहा है कि ये 1180 है, उसको थोड़ा सा आगे पीछे कर लें, 20-30 रुपए का भी हम एक मार्जिन ले लें, मान के चलें 1150 आज की तारीख में, या 1268 अभी है, मान लें 100 रुपये नीचे यहाँ से और जा सकता है। अगर 100 रुपये तक का रिस्क है हमारे सामने, और जो व्यक्ति इतना रिस्क लेने की क्षमता रखता है, जिसको 5 साल 7 साल रखने में शेयर कोई दिक्कत नहीं है, क्या उसके लिए ये एक बहुत एक बड़े प्रतिष्ठित नाम में, जिसका काफ़ी समृद्ध इतिहास रहा है और बदलती स्थितियों में अडेप्ट करने की एक क्षमता रही है, उसमें पैसा लगाने के लिए लंबे समय का, क्या यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा नहीं बनता है? अगर हमारे सामने नहीं ये है, ठीक है गिरा तो कितना गिरेगा, 1150 का हो जाएगा। नहीं, मैं बताता हूँ क्यों। देखिए क्या है कि इसके करंट वैल्यूएशन पे मत जाइएगा, ओके। इनके रिजल्ट्स में ग्रोथ देखिएगा। ये जो ग्रोथ है आपका क्वार्टर एंड क्वार्टर, इनको हमको रीड करना है। क्वार्टर एंड क्वार्टर जो ग्रोथ है ना, ये बहुत ही फीबल होता जा रहा है। और भगवान ना करें, जैसे अभी इस बारी भी इन लोगों का ग्रोथ हुआ, इसमें कोई ना कोई एक्विजिशन का हाथ रहा है। डॉलर रेवेन्यू या तो फ्लैट रही है या माइनर नेगेटिव भी रही है। तो इसके कारण से आपका ईपीएस जो है वो उतना ट्रस्ट वर्दी नहीं रहेगा, और वैल्यूएशन प्रीमियम इसका 15 पी तक भी हो सकता है। तो अभी 18 और -3 15, 18 नहीं 17.5 पकड़े आप, 2.5, तब भी आपको 10-15% का खतरा तो नहीं गया है ना वैल्यूएशन वाइज। तो जब अनसर्टेनिटी होती है तो बाजार प्राइस करता है ट्रेलिंग पीई पे। 1 साल के बाद वाला काम नहीं आएगा। 1 साल के बाद हम तब फैक्टर कर पाएंगे जब हमको कुछ 1 साल के बाद दिखे ना। हमको दिख ही नहीं रहा है तो हम क्या 1 ईयर फॉरवर्ड और 2 ईयर फॉरवर्ड कर लें? भैया आंख पे पट्टी बंदी है, इसलिए हमको ट्रेलिंग पे जाना पड़ेगा। इसलिए मुझे नहीं लगता कि खतरा गया है, रादर आप वो जाने दीजिए। आप ये राइट साइड का 1400 वाला लेवल है ना, जो राइट शोल्डर के ऊपर में पहला लोअर टॉप है, इसका ध्यान रखिए। अगर कुछ अच्छा होगा, हाँ ये वाला, अगर कुछ अच्छा होगा आपको ये टॉप बताएगा। अभी आपके जी पास रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो कोई, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह से कोई जल्दबाजी करनी है। इसके ऊपर निकलता है फिर हम बात करते हैं ना। यानी आपके हिसाब से इन्फोसिस आपके रडार पर तब आएगा जब कम से कम ये 1375 का ये जो सबसे ताज़ा टॉप है, इसको पार कर ले। हाँ, तब तब कर सकते हैं, या जी फिर एकदम मुझे सप्रेस्ड वैल्यूएशन पे मिले तब कर सकते हैं। जी ठीक है, तो वो सप्रेस्ड वैल्यूएशन 1150 पे भी नहीं होगा? नहीं नहीं, वो है, लेकिन अभी अभी एक आध दो क्वार्टर और रिजल्ट आने देते हैं, कितना और ईपीएस पे डेंट आ सकता है। जी ठीक है। नहीं, मैं आप ही की चीज़ों को जोड़ रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि भाई 1150 वाला जो बॉटम है, बल्कि उससे थोड़ा ऊपर ही है, ये 1180 के आसपास का है, वहाँ तक जा सकता है। अभी आप उसके नीचे का अंदेशा नहीं देख रहे हैं। इसी प्रमाइस के बेसिस पे, इसी धारणा के बेसिस पे मैंने फिर अपने बाकी सवाल खड़े किए। हाँ, तो वो कर भी लेते हैं ना, आप इसको वीकली कीजिए, एकदम थ्योरी साफ साफ नजर आ वीकली ही जाएगी। है, सारे अभी दर्शक, वीकली ही ये वीकली वीकली है, इसको आप मंथली कर दीजिए और अच्छा साफ दिखेगा कि छोटा विंडो है ना। है। जी अभी देखिए ये डबल टॉप का करेक्शन है राजीव, अगर हाँ इसको तो रुकना है, जी हाँ ये डबल टॉप का करेक्शन है तो वही आपका बॉटम है, या 1 सेंटीमीटर ऊपर 1 सेंटीमीटर नीचे, जो भी कह लें। Okay? इस चीज से छेड़छाड़ नहीं करनी है। नहीं, मैं आपकी बात को बिल्कुल मान गया और समझ गया, लेकिन उसी को तो मैं विस्तार दे रहा हूँ ना कि ठीक है, अगर 1150 ही एक बॉटम है, भाई अगर उसके नीचे भी जाने लगा तो क्या मतलब, फिर आपकी थ्योरी कहेगी कि फिर
भागो बहुत खतरा है। लेकिन आज की तारीख में आप अगर 1150 जाएंगे, 1150 के आसपास जाकर के आपको एक और सपोर्ट मिल जाएगा 1080 के आसपास का, जो कि आपका बहुत ही एक ये कोरोना बॉटम वाला जो मामला है, वहां से आप शुरू करें पूरी चाल, उसका 61.8% जो है वो 1080 के आसपास आ रहा है। सही जगह पहुंचे हैं। वही लेवल रहेगा जहां पे मुझे थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस आएगा बिल्ड करने के लिए, बेसिस द एबिलिटी ऑफ इन्फोसिस। जी हाँ, लेकिन मुझे इसलिए 1080 कॉन्फिडेंस नहीं आता ना कि इनके पास सिर्फ दो ही काम है, बायबैक करो जी डिविडेंड दो, बायबैक करो डिविडेंड दो। ये दो काम में मेरे बिजनेस ग्रोथ पे कैसे कॉन्फिडेंस आया भैया? जी ठीक है। तो यहाँ पर इन्फोसिस में कहानी अभी यही बन रही है। बात शुरू हुई थी पूरे आईटी सेक्टर से, लेकिन उसका रिप्रेजेंटेशन जो उसके प्रतिनिधि के तौर पे शोमेशी का सारा गुस्सा इन्फोसिस पे उतर गया है आज।